हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर 15 जिसका नाम है बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट का प्रैक्टिकल क्वेश्चन का सॉल्यूशन नंबर 7, जो कि बिलोंग करेगा क्रेडिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक के सिनेरियो पर। मतलब कि क्वेश्चन के स्टार्टिंग में आपको क्रेडिट बैलेंस गिवन होगा कैश बुक का, जिसको आप अनफेवरेबल बैलेंस भी बोलते हैं, जिसको आप क्या बोलते हैं, अनफेवरेबल बैलेंस बोलते हैं। अब चलिए इसके बेसिक कंसेप्ट को समझ लेते हैं। व्हेन क्रेडिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको जब गिवन होगा तो क्या लॉजिक आपको लगाना है, किस तरीके से आपको सोचना है। आपको कैश बुक के बैलेंस को ही पासबुक तक ले जाना है। कहने का मतलब ये है, अगर ट्रांजैक्शन पढ़ के ये पता चल रहा है कि भाई इससे पासबुक का बैलेंस हमारा इंक्रीज हो गया, तो आपको कैश बुक में भी उस ट्रांजैक्शन को प्लस आइटम में मेंशन करना है। सेम इसी तरीके से अगर आपको पता चलता है ट्रांजैक्शन पढ़ के भाई इससे तो पासबुक का बैलेंस क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो आपको कैश बुक में भी उस पर्टिकुलर आइटम को माइनस आइटम में मेंशन करना है। आई होप कि आपको इस इसमें कोई डाउट नहीं होगा, ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर कोई अभी भी डाउट है तो आप क्वेश्चन को जब देखेंगे, जब हम सोल्यूशन करेंगे, तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। उससे पहले आपको कैश बुक और पासबुक के बारे में पता होना चाहिए, जिसका मैं एक ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप पहले वो वीडियो जरूर देख लें ताकि आपको पता रहे कि कैश बुक क्या होती है और पासबुक क्या होती है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है। ये कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है, इसके बिना तो चैप्टर आपको समझ में ही नहीं आएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि इसका लेक्चर नंबर आप फर्स्ट जरूर देखें, जिसमें मैंने इसके कुछ बेसिक कंसेप्ट समझाए थे। वो लेक्चर देखना जरूरी है। चलिए अब बिना देरी के शुरू करते हैं अपने आज के सॉल्यूशन को। तो क्वेश्चन नंबर 7 में टोटल 4 ट्रांजैक्शन है सिंपल, जिनको आपको क्या करना है, आपको अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में दिखाना है। यहाँ पे हमें कह रखा है तिवारी एंड सन फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शोन एज बाय देयर कैश बुक ऑन 31 December 2016 is rupees 40,500 credit, but the passbook show are differ due to the following reason। कह रहे हैं कि बैंक कॉलम ना, कैश बुक का बैंक कॉलम क्रेडिट साइड का 40,500 शो कर रहा है, पर पासबुक से आप उसको मैच किया तो दोनों के बीच में क्या है, डिफरेंस आया। तो कुछ ट्रांजैक्शन हमें गिवन है जिसको आपको प्रॉपर ऑर्डर प्लस आइटम या माइनस आइटम में शो करना होगा। चलिए अब वन बाय वन हम ट्रांजैक्शन को पिक करेंगे और अपने प्रॉपर बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट में उसको शो करेंगे। तो इस तरीके से फॉर्मेट होता है। सीरियल नंबर पर्टिकुलर्स प्लस आइटम माइनस आइटम का आपको फॉर्मेट बनाना होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या कह रखा था कि तिवारी एंड सन फाइंड दैट द बैंक बैलेंस शोन बाय देयर कैश बुक ऑन December 31, 2016 इज रुपीज 40,500 क्रेडिट। देखिए क्वेश्चन में बता रखा है स्टार्टिंग में कि 40,500 ना, जो बैलेंस है क्रेडिट बैलेंस है किसका, कैश बुक का, बैंक कॉलम का। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है क्रेडिट बैलेंस एज पर दी कैश बुक, और इस आइटम को आपको, इस अमाउंट को आपको माइनस आइटम में शो करना है 40,500, क्योंकि कैश बुक का क्रेडिट बैलेंस गिवन है इसलिए हमने इसको माइनस आइटम में शो किया। डेबिट बैलेंस होता प्लस आइटम में शो कर देते। आई होप यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा कि हमने इसको माइनस आइटम में क्यों शो किया। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो हमें गिवन है वो है चेक ऑफ 5,000 ड्रॉन इन फेवर ऑफ मनोहर लाल हैज नॉट येट बीन प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। तो बिजनेस को 5,000 रुपए देने थे किसी को, तो 5,000 रुपए का चेक निकाल के उसी वक्त कैश बुक में हमने मेंशन कर लिया बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड कि भाई ये 5,000 रुपए का चेक हमने दे दिया। पर एक्चुअल में क्या हुआ कि बैंक से तो पेमेंट निकली नहीं, तो इसका इम्पैक्ट क्या हुआ देखिए कि कैश बुक में तो हमने उस वक्त मेंशन कर लिया जब हमने चेक दिया, पर बैंक से अभी तक पेमेंट निकली नहीं है। तो इसका मतलब पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा होगा और कैश बुक में हमने कम कर दिया। अब पासबुक का बैलेंस ज्यादा शो कर रहा होगा और कैश बुक में हमने कम शो कर दिया, तो पर्टिकुलर अमाउंट को हम क्या करेंगे, प्लस आइटम में शो करेंगे कि माइनस आइटम में शो करेंगे, जो बैलेंस दोनों का इक्वल हो जाए। तो आपको पता होगा कि ये कि अब हमारा कैश बुक का बैलेंस कम हो गया है, तो हमें पासबुक तक ले जाना है, तो हमें क्या करना होगा, हमें प्लस आइटम में शो करना होगा। यहाँ पे आपको लिखना होगा चेक इशू बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और प्लस आइटम में आपको 5,000 शो करने होंगे। मैं आपको ये ट्रांजैक्शन दोबारा समझाता हूँ। हुआ क्या कि 5,000 रुपए का चेक देना था किसी को, तो जैसे हमने चेक दिया किसी को, उसी वक्त हमने कैश बुक में मेंशन कर लिया बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड कि भाई चेक हमने दे दिया, पर चेक तो बैंक से निकला ही नहीं, पर हमने कैश बुक में पहले ही कम कर दिया। तो इससे क्या हुआ, बैलेंस मिसमैच हो गया। तो अब आपको वो सही करना है। अब पासबुक का बैलेंस ज्यादा हो गया, कैश बुक का कम हो गया, तो अब इक्वल करने के लिए आपको प्लस करना होगा दोबारा। तो प्लस आइटम में हमने 5,000 रुपीज क्या कर दिया, ऐड कर दिया। इसके बाद सेकंड ट्रांजेक्शन क्या है, a post-dated check for rupees 900 has been debited in bank column of the cash book, but it could not have been presented in any case। इसमें क्या कह रखा है कि पोस्ट डेटेड चेक था 900 रुपीज का, मतलब कि उसकी डेट अभी फ्यूचर की डेट थी, जिसको हमने कैश बुक में पहले से मेंशन कर दिया बैंक कॉलम में कि भाई हमारे पास चेक आ गया है, तो हमने मेंशन कर दिया कि चेक रिसीव हो गया है, और हमने बैंक कॉलम को इंक्रीज कर दिया कैश बुक के। बट वो चेक तो बैंक में अभी गया नहीं, बैंक का बैलेंस तो कम उतना ही है, अभी बैंक में तो 900 रुपए जमा ही नहीं हुए। तो इससे क्या हुआ, कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया और पासबुक का बैलेंस कम हुआ है, क्योंकि उतना ही है, कैश बुक का बैलेंस 900 से ज्यादा हो गया। तो अब आपको क्या करना है, कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है। तो ये 900 रुपीज आपको माइनस करने होंगे कैश बुक में से, तभी आपके कैश बुक और पासबुक का बैलेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो यहाँ पे मेंशन कीजिएगा पोस्ट डेटेड चेक रिकॉर्डेड एज डिपॉजिट इन कैश बुक, और माइनस आइटम में 900 रुपीज को मेंशन कीजिएगा।
आई होप कि सेकंड ट्रांजैक्शन में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा कि क्या लॉजिक हम अप्लाई कर रहे हैं और किस तरीके से हम अपने बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट को प्रिपेयर कर रहे हैं। इसके बाद थर्ड ट्रांजैक्शन में दो बातें हैं, समझिएगा। चेक टोटलिंग 10,200 डिपॉजिट विद द बैंक have not yet been collected and another check of 4,000 deposit in the bank has been dishonored। तो पहली बात हमें बता रखी है, चेक का अमाउंट 10,200 है जिसको डिपॉजिट किया गया बैंक में, बट वो अभी तक बैंक में जमा नहीं हुआ। अब देखिए चेक डिपॉजिट किया गया 10,200 का बैंक में, तो कैश बुक में तो उसी वक्त नोट कर लेंगे हम डेबिट साइड, तो इससे हमारे कैश बुक का बैलेंस बढ़ जाएगा। पर पासबुक में तो वो जमा ही नहीं किया गया, तो पासबुक का बैलेंस उतना ही रहा और कैश बुक का बैलेंस बढ़ गया। करना क्या, आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है। तो अब आपको क्या करना होगा, 10,200 को द्वारा माइनस आइटम में शो करना होगा, तभी कैश बुक का और पासबुक का बैलेंस क्या होगा, इक्वल होगा। तो 10,200 के अमाउंट को आपको माइनस कॉलम में शो करना है। इसके बाद अब नेक्स्ट बात इसमें कह रखी है कि दूसरा चेक था 4,000 रुपए का जिसको डिपॉजिट करा दिया गया बैंक में, बट वो बैंक ने तो डिसोनर कर दिया। अब बैंक ने वो चेक लिया ही नहीं, एक्सेप्ट ही नहीं किया किसी रीजन से भी, पर हमने कैश बुक में वो चढ़ा ही रखा है कि भाई कैश बुक में हमने 4,000 रुपए बैंक के कॉलम में डेबिट साइड मेंशन कर रखे हैं। बट हमें पता ही नहीं चला कि बैंक में तो वो चेक जमा ही नहीं करा, बैंक ने तो उसे रिजेक्ट कर दिया है। तो अब क्या हुआ कि इसमें कैश बुक का बैलेंस फिर से ज्यादा शो होगा और पासबुक में तो कुछ अमाउंट गया ही नहीं है, बैंक का बैलेंस कम होगा। तो आपको क्या करना होगा, फिर से आपको कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, जिसके लिए आपको 4,000 रुपीज को क्या करना होगा, माइनस आइटम में शो करना होगा। तो यहाँ पे मैं दोबारा थर्ड पॉइंट लिख रहा हूँ क्योंकि थर्ड पॉइंट में दो बातें हैं, इसलिए मैंने दोबारा यहाँ पे थर्ड पॉइंट ही मेंशन किया है। मेंशन कीजिएगा चेक डिसऑनर एंड नॉट रिकॉर्डेड इन कैश बुक, और अमाउंट को 4,000 रुपीज को माइनस आइटम में शो कीजिएगा। इसके बाद लास्ट ट्रांजैक्शन हमें क्या रखी है, अ बिल पेबल फॉर 10,000 वाज रिटायर्ड बाय द बैंक अंडर रिबेट ऑफ 150 बट द फुल अमाउंट ऑफ द बिल वाज क्रेडिट इन द बैंक कॉलम ऑफ द कैश बुक। अब क्या हुआ कि 10,000 रुपीज का बिल पेबल करना था, हमने जब बिल पेबल करना था तो हमने कैश बुक में उसी वक्त बैंक कॉलम में क्रेडिट साइड मेंशन कर दिया कि 10,000 रुपये हमने पे कर दिए। बट बैंक ने क्या करा कि 150 रुपये का हमें रिबेट दिया, 150 रुपये का आप समझ लीजिए एक तरह से डिस्काउंट दे दिया, हमें 150 रुपये हमसे कम लिए, मतलब 10,000 ना लेके 150 रुपये छोड़ के उसने 9,850 रुपये हमसे लिए। तो ये चीज पासबुक में तो पता चल गई, पासबुक में तो उसने 9,850 रुपए लिए, बट कैश बुक में हमने 10,000 रुपीज ही क्रेडिट साइड बैंक कॉलम में मेंशन कर रखा था। जिससे क्या इम्पैक्ट हुआ, अब हमने कैश बुक में 10,000 रुपीज कम कर दिए और पर पासबुक में 9,850 रुपीज ही कम हुआ। इससे 150 रुपए का इम्पैक्ट हुआ। 150 रुपए क्या हुआ कि पासबुक में ज्यादा शो कर रहा है जो कि कैश बुक में कम शो कर रहा है। तो कैश बुक के बैलेंस को पासबुक तक ले जाना है, तो आपको 150 रुपए को 150 रुपीज को आपको क्या करना होगा, प्लस आइटम में शो करना होगा। यहाँ मेंशन कीजिएगा आप रिबेट रिसीव नोट रिकॉर्डेड इन कैश बुक और 150 को प्लस आइटम में मेंशन कीजिएगा। ये फोर्थ पॉइंट है, आप यहाँ पे फोर्थ मेंशन कर लीजिएगा। बस ये 4 ट्रांजैक्शन हम करनी थी। अब आपको क्या करना है, अब आपको टोटल करना है प्लस आइटम माइनस आइटम का, देखना है कि कौन सी साइड हमारी ज्यादा है। तो आपको पता चलेगा कि इस केस में हमारी क्रेडिट माइनस आइटम ज्यादा है 55,600 रुपीज जो कि है, वो प्लस आइटम हमारे पास कम है। जब भी माइनस आइटम प्लस आइटम से ज्यादा हो तो हमें क्या कैलकुलेट करना होता है, हमें पता चलता है डेबिट बैलेंस एज पर दी पासबुक। हमारे पास जो है डेबिट बैलेंस आया पासबुक का, मतलब कि पासबुक का नेगेटिव बैलेंस। डेबिट बैलेंस जब भी होता है पासबुक पे वो नेगेटिव बैलेंस होता है कि पासबुक का डेबिट बैलेंस कितना है। तो यहाँ पे आपको माइनस करके पता चलेगा, जब आप 5,000 और 150 को 55,600 में से माइनस करेंगे तो 50,450 आएगा प्लस आइटम में। यहाँ पे हमारी प्लस आइटम और क्रेडिट माइनस आइटम दोनों क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यही हमें इस क्वेश्चन में करना था। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।